नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीता रमनानी, नेत्र रोग और ग्लूकोमा विशेषज्ञ बंसल हॉस्पिटल में हूँ और आज हम चर्चा करेंगे एक आँखों की बढ़ती हुई समस्या जिसके बारे में शायद हमें पता भी नहीं है कि हमारी आँखों में ये जलन, चुभन और ये तकलीफ़ क्यों हो रही है। और शायद इसका जो कारण है वो हमारी टेबल पे पड़ा हुआ कंप्यूटर या हमारे जेब में रखा हुआ मोबाइल हो सकता है, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी के चलते हम सब लोग इन डिजिटल गैजेट्स के आदी हो गए हैं और हमें एक तरीके का एडिक्शन हो गया है इन डिजिटल गैजेट्स का, और जिसके चलते हमारी आँखों पर और हमारे शरीर पर, हमारी सोच पर और हमारे डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा असर जो हो रहा है वो हमारे बच्चों और युवा पीढ़ी पर हो रहा है, क्योंकि ये जो डिजिटल गैजेट्स हैं, टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर, ये हमारे सोच को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो हैं वो वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लग गए हैं, हमारे सोशल कॉन्टैक्ट्स कम हो गए हैं और हमारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया है। बच्चे बड़े कम क्रिएटिव रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा टाइम टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर के सामने बिताने की वजह से कुछ बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें मोटापा और अलग किस्म के मानसिक तनाव और टेंशन्स बढ़ रहे हैं। अगर हम आँखों की बात करें तो 90% लोग जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं उनमें एक डिजिटल स्ट्रेन सिंड्रोम या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें आँखों में दर्द, चुभन, खुजली, लालिमा, ड्राइनेस या रूखापन का एहसास होता है। और ये सब तकलीफ़ें शायद सुबह के टाइम पे कम होती है, पर जैसे जैसे दिन बढ़ने लगता है, शाम तक आते आते ये तकलीफ़ें कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। न केवल ये, बट उनके साथ में हमारी आँखों में धुंधलापन और डबल इमेज का दिखना भी हो सकता है। कुछ लोगों को ये सर दर्द और वॉमिटिंग और चक्कर जैसा भी महसूस करवा सकता है, और शाम को तेज रोशनी में, लाइट में गाड़ी चलाने में और आंखें खोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हम कंप्यूटर के कितने घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और ये जो रूखापन है, ये करीबन 35% पॉपुलेशन को हो सकता है, और इसमें 2/3 औरतें हैं, क्योंकि औरतों में हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से उम्र के साथ में ड्राइनेस और बढ़ जाती है। और अगर शारीरिक बीमारियां जैसे डायबिटीज़ और थायराइड है तो ये ड्राइनेस का इंसिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम हीटर्स और एसी के नीचे डायरेक्टली बैठेंगे तो भी हमारी आंखों में रूखापन आ जाएगा, क्योंकि लगातार कंप्यूटर स्क्रीन को देखने की वजह से हम आंखों को ब्लिंक करना भूल जाते हैं। जो नॉर्मल हमारी आंखें हैं वो 15 to 20 टाइम्स ब्लिंक करती है, और अगर हम इन डिजिटल गैजेट्स में इतने ज़्यादा खो जाते हैं, स्पेशली जब बच्चे वीडियो गेम्स या मूवीज़ देखते हैं, तो वो लगातार कंप्यूटर और मोबाइल को स्टेयर करने लगते हैं, जिसकी वजह से आंखों में बहुत ज़्यादा रूखापन आ जाता है। ये रूखेपन से बचने के लिए हमें आँखों को बीच बीच में विश्राम देना ज़रूरी है, आँखों को इंटेंशनली ब्लिंक करना है, और चाहें तो 20-20-20 का नियम इस्तेमाल करें, जिसमें कि हम आँखों को 20 मिनट्स के बाद 20 सेकेंड्स के लिए 20 फीट की दूरी पर देखने के लिए मजबूर करेंगे, जिसमें कि आँखें दूर खिड़की से बाहर किसी ग्रीनरी को निहारेंगी, या 20 सेकेंड्स के लिए हम अपनी आँखें कंप्यूटर से हटा के बंद कर सकते हैं। ऐसे में हम चाहें तो अपने हथेली के घर्षण से थोड़ी सी हीट पैदा करके आँखों के ऊपर वो हथेलियाँ रख सकते हैं। चाहें तो हम बीच में एक ब्रेक ले लें, जिसमें कि हम अपना डाइट ले सकते हैं या कुछ पानी वगैरह पी सकते हैं, जिससे कि हमारा पोस्चर भी प्रॉपर रहे। हम अगर उठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर से तो हमारे बैक में और गर्दन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पर टेबल पर बैठे रहने से ब्लड सर्कुलेशन भी कम होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और दूसरी बीमारियां होने का भी खतरा रहता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो रूम लाइट ऑन होना चाहिए और कंप्यूटर 26 इंचेस की दूरी पर रखा हुआ हो, और उसकी जो स्क्रीन हो वो आई से 4 to 5 इंच नीचे की तरफ हो,
और टेबल पर अच्छे तरीके से कंप्यूटर पे देखें। कभी भी लेट कर रूम लाइट्स बंद करके लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। अक्सर बच्चे ये टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर्स का सही तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं, तो उन्हें हमें ये बताना है कि वो टीवी बहुत ज़्यादा नज़दीक जाके नहीं देखें। 2.5 मीटर से ज़्यादा टीवी का डिस्टेंस होना चाहिए और टीवी और कंप्यूटर का जो ब्राइटनेस है वो कम रखें, लेकिन रूम लाइट्स ऑन करें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें सबसे ज़्यादा ये ध्यान देना है कि हमें नियमित आँखों की जांच करानी है। भले हमें कोई भी तकलीफ नहीं है, फिर भी हमें सालाना आँखों की जांच बिना किसी परेशानी के कराने से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी आँखों में किसी तरीके की तकलीफ तो नहीं है। अगर वो ड्राइनेस हो रही है तो डॉक्टर की सलाह से लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड या कोई भी ड्रॉप्स का इस्तेमाल न करें। घरेलू इलाज बिल्कुल न करें और अपने आँखों के साथ सेहत का भी ख्याल रखें। नियमित व्यायाम करें और समय पर खाएं और सोएं। इस तरीके से हम अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से बच सकते हैं। ये कुछ छोटी सी सावधानियां हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। हमारी आँखों को बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, उनका ध्यान रखें क्योंकि आँख है तो जहान है। धन्यवाद।